एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की वर्तमान की फीलिंग, वर्तमान की भावनाएं, यानी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, हे भगवान, हे एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसे आप गाइड करना चाहते हैं मेरे रीडिंग के थ्रू, प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या होगी, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। गाइस, आप भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू ज़रूर बोले अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है। थोड़ा भी अगर मैच करे तो डेफिनेटली यूनिवर्स को आप कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी रीडिंग हो रही है वो यूनिवर्स के ही मर्जी से हो रही है और उनके ही ब्लेसिंग से आपके साथ रीडिंग कनेक्ट करेगी। और हाँ, एनर्जीज को भी बैलेंस करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस हो। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में? 3 कार्ड आ गए हैं, लेते हैं 3 कार्ड, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा मैं बता दूं, आप समझ पाओगे ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं बहुत कम बोलने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है ये बहुत ना पैसों को लेकर सोचने वाले हैं, मतलब पैसे जैसे इन्वेस्ट करना, या थोड़े से कंजूस टाइप के भी मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी निकल कर आया है। गाइस, कार्ड्स अभी तक जो मुझे दिख रहे हैं, इसको देखकर तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार दोनों तरफ से है, प्यार दोनों की तरफ से ही दिख रहा है। आगे हम देखेंगे कि ये प्यार आप दोनों के बीच में भी क्यों नहीं है या क्यों नहीं दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। आप लोगों के बीच में एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा एज गैप है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा एज गैप दिख रहा है। चलो और देख लेते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स, हाँ, मुझे एज गैप दिखा, या इमेच्योरिटी हो सकते हैं, मतलब इमेच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे। विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, देख लो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या लॉन्ग डिस्टेंस तो है कुछ लोगों के लिए। और हाँ, जो भी लोग आसपास भी रहते हो तो भी बहुत समय से, बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हो एटलीस्ट, तो भी मुझे कुछ लोगों के लिए मिनिमम 3 मंथ्स तो दिख रहे हैं कि आप लोग 3 महीने से नहीं मिले हो। और देखो, ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो और भी बहुत सालों से नहीं मिले होंगे, वो और बहुत महीनों से नहीं मिले होंगे, हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स से आप लोग मिले नहीं हो, एक दूसरे को देखा नहीं है, इसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो मैं साइन राशि बता दूँ, साइन राशि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, वैसे तो सभी राशियाँ ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारी राशियां हैं, सभी मैंने आपको आई गेस बता दिया है, ठीक है। अब चलो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज की क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है? क्या ये इमोशंस, क्या ये प्यार, क्या ये फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स है? क्या ये प्यार, इमोशंस इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स महसूस कर रहे हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स। यस,
ये जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये प्यार, ये इमोशंस इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली में यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो निकल कर आया है बीच में, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आज आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब अगर इनका फैसला है या मान लो आपने भी डिसीजन लिया कि अब चलो बात नहीं करते हैं, अब दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, और इन्होंने आपको जाने दिया, तो भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज की डेट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ही इनको पछतावा फील होता है। देखो, पछतावा फील होने का और भी कई रीज़न हो सकते हैं, इनकी खुद की कुछ गलतियाँ हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपसी मतभेद आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, कुछ और भी रीज़न डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के। मे बी एक व्यक्ति को आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ थोड़े प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ध्यान इनके पैसों पर, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने खुद के ग्रोथ के ऊपर रहा है, तो मे बी हो सकता है एक पॉइंट पर आकर आप दोनों की जो फीलिंग रही है इस रिश्ते को लेकर, वो शायद सेम पेज पर नहीं रही है, सेम लेवल पर नहीं रही है, जिसके वजह से ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, या हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे इसलिए दिख रही क्योंकि आज आप फ्रस्ट्रेट हो सकते, ठीक है, या फिर ये पहले की एनर्जी है जहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक टाइम पे, कमिटमेंट को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, आगे की चीज़ों को लेकर, ठीक है। और आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत लेस एक्सप्रेस करने वाले पर्सन है, मतलब अपनी दिल की बात को, फीलिंग्स को नहीं बताना, दिल में चीज़ों को ज़्यादा रखना। हाँ, करियर और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आएगी तो डेफिनेटली ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड इनका ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने काम वाम, पैसों वैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जो चीज़ें आपको कई बार फ्रस्ट्रेट करती है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है इस रिश्ते को लेकर बात ही नहीं कर रहा है या बात ही नहीं कर रही है, इसके लिए तो पैसे ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, ये सब चीज़ें। तो आज की रीडिंग में ये दिख रहा है फर्स्ट एनर्जी की आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर आज की डेट में भी प्यार दिखाई दे रहा है। नो मैटर आप लोग कितने टाइम से डिस्टेंस में हो, बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर को आज की डेट में इस चीज़ का रिग्रेशन होता हुआ, इस चीज़ का पछतावा होता हुआ फॉर श्योर दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए 4 नंबर की एनर्जी, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपके पार्टनर 4 नंबर मतलब डेट तारीख हो सकता है, या 4 नंबर मूलांक हो सकता है, आपकी लाइफ से या उनकी लाइफ से किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है, एनिवर्सरी होना या घर का नंबर होना, या कुछ भी आप समझ सकते हो, कैसे भी आप इन नंबर्स को आप ले सकते हो, ठीक है, या 4 महीने से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कई बार ऐसा भी महसूस करते हैं, जैसे होता है ना कि रात को डर से उठ जाते हैं, जैसे सपने में आप इस व्यक्ति को कुछ बोलते हुए गुस्से में दिखाई देते हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट मेयर्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। गाइस, एक और सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर या उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ भी हो सकती है शायद, जिनके वजह से ये व्यक्ति आपसे दूरी और डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि है थर्ड पार्टी। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो अभी भी वो थर्ड पार्टी है। अब आप कहोगे जब इस व्यक्ति की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो फिर ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। अगर इस व्यक्ति की लाइफ में वो थर्ड पार्टी है तो दोनों के बीच में वही वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है जो एक टाइम पर आपके साथ इनकी बन गई थी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपसे वर्स्ट सिचुएशन बन गई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि अब आपके पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर ये पहले देखो, जब तक आपको ना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मान लो आप किसी एक व्यक्ति से मिले, आपने एक व्यक्ति का गुस्सा देखा, अब आपको पता ही नहीं है ना कि लोग कितना ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कितना ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, कितना वर्स्ट जा सकते हैं, कितना कुछ
एक्सट्रीम लेवल पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पार्टनर को अगर लगता था कि आप ज़्यादा गुस्सा करते हो या आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में थी, तो आज थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनको समझ में आ रहा है कि वर्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हो, जो भी चीज़ें चल रही है, रिग्रेशन की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। आज के डेट में ये व्यक्ति रिग्रेट फील कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी को चूज करने के मामले में हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपसे दूर जाने के मामले में हो, आपको कमिटमेंट ना देना या अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के आपको इग्नोर करना है, जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ की वजह से मन में एक भारीपन, एक अकेलापन और गलती हुई है, बोझ की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। टेन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर के ऊपर एक्सट्रीम लेवल का वो दिख रहा है, बर्डन दिखाई दे रहा है, काम का लोड भी हो सकता है। डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कुछ गोल्स को, कुछ एम्स को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक होता ना कि मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे बहन की शादी करानी है, भाई को पढ़ाना है, या मम्मी के लिए ये करना है, वो करना, वॉट एवर, जो कुछ भी है आपके पार्टनर के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो भी जिम्मेदारी है, इनके मन में ऐसा है कि जल्दी जल्दी इसको मैं पूरा करूँ, जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूँ ताकि एक नया फेज पे आ पाए, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, टेन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर है और उसको जल्दी जल्दी निपटाने की, उसको खत्म करने की प्रयास में आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड रिबर्थ लेकर आता है। और एक और चीज़ बोलूँगी, अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हो, कांटेक्ट में हो, तो फिर तो यहाँ पर डेथ का कार्ड कांटेक्ट वालों, मैंने हमेशा बोला प्रेजेंट के लिए जो डेथ का कार्ड निकल कर आया है ये अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आप लोग प्रेजेंट में जैसे कि कांटेक्ट में हो तो ये कार्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी कि ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप होगा, लेकिन फिर से आप लोग कनेक्ट होगे, फिर से आप लोग मिलोगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजरना पड़ेगा। कुछ बदलाव आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के जीवन में आने वाला है। उनके ऊपर हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसे या आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में स्पेस, गैप या बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्पिरर। आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होकर आप लोग अलग हुए हो। जैसे इनके मन में आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, कुछ गलत धारणाएं बन गई थी, या तो किसी ने डाल दी है। होता ना कि कोई आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में कुछ गलत बोलने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश कर रहा हो, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है। चाहे वो किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई है या खुद इनके अंदर आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ लोग देख लेना कि आप लोगों के बीच में ये जो दूरी आई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होते हुए, सही होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। या आप लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि करंटली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, करंटली आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर तो प्यार ही नहीं है, अब आप इनको प्यार ही नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर इमोशंस है। शायद वो इमोशंस हो सकता है कि सरफेस पे इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन प्यार तो है। नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना जो है कि आपके दिल में उनको लेकर प्यार नहीं है। पेज ऑफ कप्स को फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। यस, इनजस्टिस करना, सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकला है जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को
यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे ना दो सिचुएशन है। अगर मान लो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिचुएशन एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनसे सॉरी बोलो। ठीक, अब गाइस हो सकता है ना आपके पार्टनर भी इस रीडिंग को देखे। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मुझसे तो कोई गलती हुई नहीं है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके पार्टनर देख रहे हैं और उनकी एनर्जी पिक हो रही है। तो आप तो चाहते हो ना कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोले, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है सॉरी। अब आपके पार्टनर ने गलत किया है तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यस, इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है, और आपसे किसी प्रकार से गलती हुई है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको सॉरी बोलो। ये आपकी सॉरी का ही वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर सॉरी बोल दिया तो चीज़ें नॉर्मल करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सामने वाला पर्सन, सामने वाला इंसान मतलब अभी भी तैयार है, लेकिन चीज़ों को सही करना होगा, सही तरीके से सही करना होगा। और अगर आपके पार्टनर की साइड से देखें कि आपको लेकर उनकी आज की फीलिंग्स यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जैसे होता ना कई बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं, मतलब कि हम कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है कि उससे मैंने इस तरह से बर्ताव किया था, या ये हुआ था, वो हुआ था। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आज के दिन वो फ्लैशबैक में जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि एक टाइम पर ये बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे, बहुत इमेच्योर थे, बहुत अजीब डिसीजंस लेते थे, जहाँ पर ये शायद सही और गलत का फ़र्क नहीं कर पाते थे या कर नहीं पाते थे। अपनी गलतियाँ इस व्यक्ति को एक टाइम पे नहीं दिखाई देता था। तो आज की डेट में ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली इनको अपनी गलतियों का फ्लैशबैक हो रहा है। ये व्यक्ति अपनी गलतियाँ आज देख पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ना हिम्मत नहीं दिखाई देती है आपको वापस से अप्रोच करने की। अब इसका रीज़न देखो, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेविल का कार्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी ही कहूँगी मैं। या तो उनके पास्ट के कारनामे इतने काले हैं जिसके वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिक, इतने गलत ये व्यक्ति रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ये डोमिनेटिंग या मतलब टॉक्सिक, आप समझ लो आप किस तरीके के व्यक्ति आपके साथ रहे हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो हिम्मत अब नहीं है कि आपके साथ वो वापस से कनेक्ट कर पाए, कि आपके पार्टनर डर रहे हैं आपसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, डर रहे हैं आपके पार्टनर। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने में यहाँ पर डरते हुए दिख रहे हैं। एक फियर है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि पास्ट बहुत बुरा बिहेव करते हुए, बहुत बुरी तरीके से झगड़े आप लोगों के बीच में होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप लोगों के बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। तो यूनिवर्स, एंजल्स जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में हील करने की कोशिश कर रही है, आप लोगों को हील करने की कोशिश कर रही है, या आपके पार्टनर को हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी को आपको यूनिवर्स हेल्प कर रही है, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपको हील करने के लिए। और हो सकता है कि गाइज आपको किसी तरीके के, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपने कुछ पूछा है, तो यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जो है वो आपको रिप्लाई भी कर रही हैं नंबर्स के थ्रू। आपको उन नंबर्स को क्रैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। द मजीशियन को प्लीज क्लैरिफाई। द मजीशियन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई मैसेज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द मून। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मून का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में अगर ये खुद है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। दुख मिलना, तकलीफ मिलना, इंसल्ट होना,
ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकता है कि ये सेम चीज़ आपके पार्टनर ने खुद आपके साथ किया था, आपका इंसल्ट करना या आपकी बातों को नहीं सुनना, आपको हर्ट करना, दूसरों के लिए आपको हर्ट करना, बुरा भला कहना या बुरे तरीके से आपको ट्रीट करना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ खुद हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग खुद आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे जो इन्होंने आपके साथ किया है। आप गलत नहीं चाहते उनके साथ करना, लेकिन आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ भी वो सिचुएशन ज़रूर आए, वो पेन ये व्यक्ति ज़रूर फील करे जो पेन जो तकलीफ आपने इस व्यक्ति के लिए सहा है। रात रात भर तड़पना, रोना, एक इल्यूजन वाली एनर्जी में रहना, अपने ऊपर ही शक करना, भ्रम में रहना, समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत है पर वो ऐसा दिखा रहा है कि सही है। तो कई बार होता ना कि हमें अब लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मतलब कुछ चीज़ें ना गाइज वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन की जा सकती है। तो आपकी कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हो, कंफ्यूजन है, ठीक है? तो आपको एक काम करना है कि आप जाकर किसी से भी जो जेन्युइन लग रहा है आप उससे जाकर रीडिंग लो, ठीक है? थोड़े पैसे खर्च ज़रूर होंगे लेकिन आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी इंसान को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये रोशनी की ज़रूरत हर किसी को है। या तो अपने दिल की आवाज़ को सुनो या फिर अगर नहीं सुन पा रहे हो तो किसी से भी जाके रीडिंग लो। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को देखो, यस आपकी ये सिचुएशन है, आप स्टक हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन काम कर रहा है क्योंकि आपको दिख कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है? देखने के लिए, करने के लिए आपके पास अभी कुछ भी नहीं है एंड आप स्टक हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है ना, स्टकनेस है। आप में से कुछ लोग बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने प्यार दिया है बट आपको इन रिटर्न में अब्यूजिव रिलेशनशिप मिला है। आपने इन्वेस्ट किया वहां पर, आप हमेशा फंसे रहे, आपको लोगों ने हमेशा फंसा के रखा। ऐसी वाइब्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब आपकी लाइफ में लोग ऐसे आए हैं जो हमेशा आपको अंधेरे में आपको रखा है। आपको धोखे भी कई बार मिले हैं, इसके चांसेस दिख रहे हैं। और ये अगर आपका पहला रिश्ता है तो आगे भी आपको संभल कर चलना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, क्योंकि उनको इस जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको बर्डन है शायद। यस, यहाँ पर ये कार्ड निकल कर ऑलरेडी भी आया था। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना जॉब चेंज कर रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, कंपनी बदल रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी गाइस हो सकता है कि प्रोफेशन बदल लेना। आपके पार्टनर हो सकता है कि प्रोफेशन भी बदलने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक बदलाव, एक चेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना कि कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा हम प्रेशर में रहते हैं, ये पाना ही है, कैसे भी करके करना ही है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। और ट्रैवल की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो या ट्रैवलिंग से रिलेटेड इस व्यक्ति की जॉब हो। तो स्विच, बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने काम के ऊपर। हाँ, काम को लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेंडिंग्स काम है उसको जैसे कंप्लीट करना, उसको ख़त्म करने में आपके पार्टनर आज के दिन ज़्यादा लगे रहेंगे। उनके माइंड में आपको लेकर आज ज़्यादा थॉट्स नहीं आने वाला। उनके माइंड में बस एक ही है कि इनका काम जो भी है वो बन जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। अबैंडमेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके आपके बिना। दी हर्मिट, अकेलापन महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। हर्मिट अकेलेपन को दर्शाता है।
आइसोलेशन को दर्शाता है। आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को आपके बिना अकेलापन महसूस हो रहा है, अबैंडनमेंट की एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है ना कि जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं अपना, दुनिया में कोई है ही नहीं अब अपना, ये चीज आपके पार्टनर को महसूस होने लगा है, जिससे अपनी दिल की बात शेयर कर पाए, जिससे अपने इमोशंस बता पाए। एक हैवी एनर्जी, एक भारीपन आपके पार्टनर के मन में दिखाई दे रहा है, और डर से या हेजिटेशन से ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं या बात भी नहीं कर पा रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून। बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको, बहुत ज़्यादा आज रात आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ट्रैवलिंग का टाइम, कोई ट्रैवलिंग का मोमेंट, आप दोनों का साथ में रहने वाला वक्त भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आएगा। ठीक है, कहीं बीच पर, कहीं पर ऐसी जगह पे आप लोग गए हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आने वाली है आपके पार्टनर को। ठीक है, तो मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि रात के टाइम पर ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपको याद करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर किसी से बात भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की आपको बहुत याद आ रही है, अब आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त से कॉल लगाते हैं और हम उसके थ्रू थ्रू उससे बात नहीं करते, लेकिन उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इससे भी कई बार मन में शांति आती। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और से बात करने वाले हैं, किसी और से आपको लेकर डिस्कस करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जी है आपके पार्टनर की आपको मिस करने की, बहुत ही ज़्यादा ये आपको याद करेंगे। और ओवरऑल इन्हीं की खुद की एनर्जी अगर देखी जाए तो कुछ खास, कुछ बहुत अच्छी, खुश वाली नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गाइज ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।